हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो बहुत शानदार मूवमेंट मिल रही है हमें पिछली एक्सपायरी से। यदि आप देखते हैं मार्केट में एक वोलेटाइल मार्केट है और वोलेटाइल मार्केट मुझे नहीं पता कि किसी और को प्रॉफिट देता है या नहीं, बट एक अगर इसको रियल तरीके से समझा जाए तो जो बिगनर हैं या जो नए ट्रेडर हैं या जिन्हें अच्छा ज़्यादा बेनिफिट्स बुक करना है, बिकॉज जब वन साइडेड रैली निकलती है तो सिर्फ वो कहने के लिए प्रोबेबिलिटी है, लेकिन रेयरली ऐसा होता है कि आप पूरे पूरे मोमेंट को कैप्चर कर पाएँ। लेकिन जो वॉलेटाइल मार्केट होता है, अगर 200-300 की मूवमेंट हो रही है और वो मूवमेंट यदि फास्ट होती है, अच्छे पॉइंट्स के साथ होती है, कई बार आपने देखा होगा कि मूवमेंट तो होती है बट प्रीमियम नहीं बढ़ते, बट अगर मूवमेंट के साथ यदि प्रीमियम इंक्रीज हो रहे हैं तो वो मोस्ट ऑफ देम ट्रेडर को लॉस नहीं करवाती है। हर ट्रेड में एटलीस्ट प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो आज भी हमने इतनी कम से कम 4 से 5 स्टडी ली फ्रेंड्स, और सभी में इतनी शानदार बेनिफिट्स बुक किए इसमें। और मैंने आपसे कहा था ज़ीरो हीरो देखिएगा आप, निफ्टी में मैंने आपको प्रोवाइड किया 15 to 18 के बीच में बाइंग करना था, और जब जस्ट 18 से बिलो आई है 17.30 के समथिंग, तब मैंने आपको लिख कर दिया कि दिस इज़ एक्टिव। और इस स्टडी ने जब 27-28 का हाई लगा दिया था, तब भी मैंने आपको वॉइस मैसेज भी डाला कि मैंने अभी इसे एग्जिट नहीं किया है, ये और जाएगी। और जब ये समथिंग इसने 65 को क्रॉस कर लिया था, तब मैंने आपको अपडेट डाला कि आपको लगता है तो आप बुक कर सकते हैं, भले अब और लालच मत कीजिए। इसके बाद शायद इसने 84 या 94 का हाई लगाया, बट 65 तक मैंने आपको होल्ड करवाया। और क्या चाहिए, फंड ऑलमोस्ट आपका 3x से भी ज़्यादा हो चुका है। निफ्टी में आप जानते हैं निफ्टी में 10 पॉइंट भी कितने बढ़िया होते हैं, और बैंक निफ्टी में आप देखिए मैंने आपको 40 से 45 की रेंज में बाय करने को दी थी पुट 43,900 की, और इस पुट ने शायद 294 का हाई लगाया। लेकिन जब ये स्टडी 100 के नियर चल रही थी, तब भी मैंने आपसे होल्ड करने को कहा था और मैंने खुद ही से होल्ड कर रखा था। एक बार ये स्टडी 68 का हाई लगाकर वापस डाउन पर आई थी, तब मैंने आपको अपडेट डाला था कि आप एक लॉट बुक कीजिए, एक लॉट को होल्ड कीजिए। मैसेज मेरे देख सकते हैं आप, और एक लॉट को मैंने खुद 65 पर यहाँ बुक किया, आपके साथ अपडेट दिया। देन अगेन जब ये वापस इसी रेंज में आए तो आपके कमेंट्स भी आई थी मेरे पास कि क्या हम री एंट्री कर सकते हैं, तब मैंने अपडेट भी डाला कि यस इट्स पॉसिबल। अगेन 65 पे गया, होल्ड किया हमने, और एक लोड को हमने 117 पे निकाला, और उसके बाद सिर्फ ट्रेल करते गए और नियर टू 200 तक इसे हमने बुक किया। तो कम से कम ज़ीरो हीरो स्टडी में ही हमने 3 से 4 बार बेनिफिट्स निकाला है। और उससे पहले तो आप ये देखिए जो मूवमेंट आपको इस मार्केट में दिखाई दे रही नहीं, सी की मूवमेंट ये पूरी मैंने कैप्चर करवाई। बैंक निफ्टी भी एज इट इज़ हमें मूवमेंट देता गया, तो इसे आप चेक कीजिएगा। मैंने मॉर्निंग में ही आपको 180 पर इसे बाई करवाया था, और इसमें भी ऑलमोस्ट हमने इसको 278 तक कैप्चर किया, पूरे 100 पॉइंट्स इसमें निकाले। इसके अलावा और दूसरी स्टडी थी जिसे हमने 130 पर बाइंग किया और वापस इसे 230 पर सेल किया। मतलब इतने पॉइंट आपको इस मार्केट में निकलने का मौका मिल रहा है, वहाँ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट अपडेट दे रही हूँ। और इसके अलावा भी आप पॉली कैप देखिए, ऐसा नहीं कि हम स्टॉक को भूल गए। पॉली कैप की मैंने आपको पी प्रोवाइड की थी, स्ट्राइक प्राइस आप टेलीग्राम पर जाके देखिए। इसे हमने शायद बाय किया था 23 के समथिंग, और टारगेट्स हमारे यही थे कि 25, 28 और 30 प्लस। तो 26 भी आ गया था, तब भी मैंने होल्ड करने को कहा। 28 के बाद जो सेकंड टारगेट था उसके बाद जरूर डाला था कि रिस्की ट्रेडर है वो इसको ट्रायल करते रहे, क्योंकि ये ज़्यादा जाएगा और सेफ ट्रेडर्स को बुक कर सकते हैं। और इसने भी 32.30 की हाई लगाई, यानी सभी स्टडी हमारी जैकपॉट रही है। और जैकपॉट ग्रुप की स्टडी भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। और फ्रेंड्स, लर्निंग ग्रुप के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो नया बैच है। यदि आप सीखना चाहते हैं कि सारी स्टडी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आज मार्केट में वन साइडेड रैली मिलने वाली है, मार्केट साइडवेज होने वाला है, मार्केट वोलेटाइल होगा, तो कौन कौन सी रेंज में यहाँ से डाउन साइड मूवमेंट पॉसिबल है, या अप साइड से वापस हमें रेस्ट्रिक्शन देके मार्केट में डाउनफॉल आएगा। मेरा कल का वीडियो आप ओपन कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ मैच माई लेवल्स फ्रॉम प्रीवियस वीडियो, कि मैंने आपसे क्या क्या कहा था कि कहाँ से बाउंस बैक आएगा। मैंने कल आपसे एक बार कहा था कि 43,955 एक बार होगा, देन उसके बाद 44,000 वहाँ से वापस आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। दोनों बार आपको रिवर्सल देखने को मिला है, और नीचे से भी कहाँ से बाउंस बैक किया था आप मैच कीजिएगा। और जब हम लेवल्स अच्छे से निकालते हैं ना, मैंने क्या कहती हूँ आपसे कि मैं फालतू की कोई लाइनें नहीं खींचती हूँ। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, एकदम सिंपल शोवर रहता है। मैं सिर्फ मार्केट की ओपनिंग बताती हूँ, दैन उसके बाद आपको लेवल्स बताती हूँ। लेवल्स आप यदि आप नोट करते हैं तो आपको आधी स्टडी आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। बाकी अगर कुछ न्यूज़ मार्केट में आ जाती है तो ही स्टडी अप एंड डाउन हो सकती है, अदरवाइज आप लेवल्स को मैच कीजिए। उन्हीं लेवल के बेसिस पे हम मार्केट में डेली काम करते हैं, और प्रॉफिट आपकी आंखों के सामने। पूरा वीक हो गया है, मार्केट बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट बना के दे रहा है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी में भी मैंने आपसे जैकपॉट प्रोवाइड करवाया। जैकपॉट देख सकते हैं हम, इसके सी में भी हमने बेनिफिट लिया, ऐसा नहीं किया। इसको 20 पर बाय किया था, 32 पर सेल किया, और
इसके बाद पुट नेट के तो क्या ही कहने हो गए, पुट में तो आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको स्टडी प्रोवाइड की है। तो एक शॉर्ट क्लिप मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, उसको देखिए। और साथ ही साथ जो जैकपॉट ग्रुप है वो भी आपकी रिक्वेस्ट पे ही क्रिएट किया गया है, तो उसका भी मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप जरूर प्रोवाइड करूँगी। तो फ्रेंड्स एक बार आप ज्वाइन करके जरूर देखिए मार्केट सीखो टेलीग्राम, आपका सारा लॉस रिकवर होकर एटलीस्ट आप प्रॉफिट में जरूर आने लगोगे। और लर्निंग ग्रुप का यदि आप पार्ट बनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप मुझसे @rinkey1791 के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जहां आपको सारी क्लासेस लाइव प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आप आज मार्केट में ऐसे मोमेंट क्यों आए और कल क्या हो सकता है, ये सब कुछ वहां हम जानकर सीख सकते हैं। सारी क्लासेस लाइव रहने वाली है, तो बेफिक्र रहिए। यदि आप सीखना चाहते हैं, अपनी लर्निंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, यदि आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक टिकना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करना चाहते हैं, तो एक बार सीख कर जरूर देखिए। बाकी मैं मार्केट सीखो पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करती रहती हूँ। नहीं सीखना है आपको तो एंजॉय कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी को। तो देखते हैं एक बार टेलीग्राम चैनल। तो देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसके बाद मैंने मार्केट के बारे में आपसे कह दिया था कि एक रेंज है और रेंज में ही घूम रही, पर रेंज अच्छी है जिसमें हम प्रॉफिट बना रहे हैं। और देखिए मैंने पहले ही आपको 9:12 पे ही ये डाटा पूरा प्रोवाइड किया था कि 100 पॉइंट के टारगेट्स हमें दोनों साइड मिल सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने फर्स्ट स्टडी आपको 9:29 पे प्रोवाइड की थी, और इसको 190 से 195 के बीच में लिखना हमें लेना था। कोई एसएल नहीं था, तो जो पॉइंट्स मिलते हैं हम कैप्चर कर पाएंगे। 220 का मैंने कहा था, 219 पॉइंट कुछ ही गया था, 219 तक मैंने देखा था, इसलिए फिर मैंने इसके बाद आपको अपडेट प्रोवाइड नहीं किया। उसके बाद मैंने कह दिया था कि 43,950 यदि ब्रेक होता है तो हम रेड फॉल देख सकते हैं। देखिए आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने 2 मिनट में हमें रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया, और इस अपडेट पर यदि आपने एंट्री ली होगी तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बुक किए होंगे। साथ ही मैंने देखिए जैकपॉट ग्रुप का भी आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जहाँ एक पी प्रोवाइड की थी। उसके अलावा एक स्टॉक जो पॉलीकेप का था, कितना बढ़िया पॉइंट्स हमें वहाँ पर मिले, आपकी आंखों के सामने है। मैच कीजिए सारे वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पी देख सकते हैं आप, जो पी हमने बाय की देख सकते हैं 86 के समथिंग, इसको सेल किया हमने, और जो बाय किया था हमने 38 के समथिंग। यही जो हीरो ज़ीरो थी, इसमें 3 से 4 बार हमने बेनिफिट्स बुक किया है, ऐसा नहीं कि एक ही बार बुक किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइम इसको 125 पर हमने सेल किया, और इसको बाय किया था हमने शायद 80 के समथिंग, 125 का टारगेट था। और आज पूरा वोलेटाइल मार्केट था। जैकपॉट ग्रुप में हमने काफ़ी सारी स्टडी ली, बहुत अच्छी स्टडी ली है। देख सकते हैं आप, नया लर्निंग बेच भी जल्दी स्टार्ट हो रहा है। एक बार मैं जैकपॉट ग्रुप भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए आप सभी के सामने है कहाँ पर मैंने बाय करने को कहा, कितने हमें टारगेट्स मिलते गए कंटिन्यूसली। देखिए 135 एक ही पॉइंट था, मैंने खुद बाइंग किया है। ऑलमोस्ट आप जानते हैं कि मैं वो सब स्टडी में एंट्री लेती हूँ जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। देखिए स्टडी प्रोवाइड करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि रियल मज़ा तो जब ही आता है ना जब आपके साथ कोई ग्रुप मेंबर वहाँ पर एंट्री एग्जिट करता है। देखिए हर स्टडी में मैंने खुद एंट्री ली है, आपके सामने ट्रेल करते जाना है। पी मैंने आपको दिए थे, मिनिमम टारगेट हमारे डबल थे। 65 आया, ट्रेल करने को कहा, और वॉइस मैसेज डाला था कि एक चाहे तो आप बुक कर लीजिए। निफ्टी को भी डाला और वॉइस मैसेज यही डाला कि 27 है, मैं बुक नहीं कर रही हूँ, आपको भी नहीं करना है, क्योंकि बड़े टारगेट्स हमें मिलेंगे। री एंट्री के वापस अपडेट डाला है मैंने, हाँ, कि 40 से 45 के समथिंग आप री एंट्री कीजिए, और री एंट्री के बाद वापस 55 65 आई दोबारा। और क्या चाहिए, मतलब जब भी ऐसी जीरो हीरो स्टडी हो तो एक लॉट को कम से कम ऐसे टाइम पर आप बुक करते रहिए कि अगर वो जीरो भी हो जाए तो आपको कभी लॉस ना हो। और उसके बाद कंप्लीट देखते जाइए। जो मैंने 40 से आपको बाइंग करवाया था, एक लॉट मैंने यहाँ एग्जिट किया, उसके बाद सिर्फ हम ट्रायल करते गए, जहाँ आपको लगे वहाँ आप बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही हमारी पावर है स्टडी की। यदि आप सीखना चाहते हैं तो लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सीट्स लिमिटेड है, अपनी सीट्स को आप रिजर्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लिया। अभी पहले हम निफ्टी के एनालिसिस को देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी में देखिए काफ़ी अच्छा पैटर्न्स मिला। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मार्केट ने हल्की सी गैप अप ओपनिंग दी थी। मैंने फ्लैट इसको कंसिडर कर सकते क्योंकि यहाँ से ही ओपनिंग हुआ और जस्ट ब्लास्ट मूव हुआ। तो इस मोमेंट को मैं अपडेट नहीं प्रोवाइड कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंट था। उसको मैंने क्योंकि देखिए मैं आपको, आप जानते हैं, हर वो स्टडी प्रोवाइड करती हूँ जिसमें मैं खुद एंट्री लेती हूँ। तो जब तक मेरा ऑर्डर एक्सिक्यूट ना हो या मैं वॉच लिस्ट में ऐड करूँ तो मैं आपको कैसे उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवाऊंगी। तो मैंने इसको ऐड किया, देन एक्सिक्यूट किया और देखा तो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा अपसाइड में जा चुका था, 30-40 पॉइंट। इतने ज़्यादा अपसाइड में जाने के बाद फिर मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाई, मैंने बुक किया। देन उसके बाद ये जो रिवर्सल आया इसको मैंने आपको प्रोवाइड करवाया, ये जो रिवर्सल आया इसको प्रोवाइड करवाया। उसके बाद ये पूरा मोमेंट हमने कैप्चर किया, ये पूरा मोमेंट देख सकते हैं आप। और ये जो यहाँ पर मैंने आपको पी की स्टडी प्रोवाइड की थी, जो जीरो से हीरो स्टडी, मतलब आज मोमेंट इतना बढ़िया था। एक बार पी में कमाया, कोई रह गया होगा, मान लीजिए किसी ने इस टाइम पर किसी की पी को बाई कर लिया या सी को बाई कर लिया होगा बाय मिस्टेक, तो उसको वापस सी में बेनिफिट मिल गया। वापस पी में
मतलब ऐसा जब भी मार्केट होता है ना, तो कई ऐसे मेंबर्स होंगे आप जानते, लॉस में नहीं निकलते, प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते, पर ये मार्केट जब भी होती है ना, तो जो लोग बैठे रहते हैं उनको भी एटलीस्ट लॉस नहीं होता है, क्योंकि मार्केट वापस उसे प्रॉफिट में ला कर देती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये मार्केट सभी के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी जिनको नहीं पसंद है उनकी अपनी मर्जी है, बाकी मुझे ऐसा मार्केट बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें अच्छा आपको कमाने का मौका मिलता है। एटलीस्ट एक साइड भी 100 पॉइंट से ज़्यादा मैक्सिमम आप बुक कर सकते हो, जो कि सफिशिएंट है अगर एक लॉट में भी आप 100 पॉइंट को बुक कर लेते हो। और ऐसे मार्केट में हम ज़्यादा क्वांटिटी में भी काम कर सकते हैं, और आराम से हम सारे टारगेट जो मार्केट देता है ना, हम उसे ईजिली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट पता है कहाँ से रिवर्सल है। वन साइडेड मूव आता है उसमें फिर भी थोड़ा सा ये रह सकता है आपको कि बीच में स्लो मोशन में जा रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, कहाँ पर रैली खत्म होगी, भले ही आपके लेवल्स कितने भी बढ़िया। पूरी रैली को कैप्चर कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल कम लगता है, बट ऐसी मोमेंट को कैप्चर कर पाना काफ़ी पॉसिबल है। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हम। मार्केट यदि वापस फ्लैट ओपनिंग देती है तो यहाँ से अगर ये अपसाइड जाएगी ना कंसोलिडेट होकर, तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में हमें काम नहीं करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं से भी अब मार्केट में वापस से रिवर्सल आ सकता है। स्लो मोशन में मार्केट को जाने दीजिए। अगर आप एंट्री लेते हैं तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वैसे भी कल फ्राइडे, प्रीमियम ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं है, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मार्केट जो भी हमें पॉइंट्स है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी यदि एक बार ये मार्केट कहाँ पर पॉज लग सकता है, 18,850 यहाँ का लेवल है, थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट रुक सकता है। अगर फिर यहाँ रुक कर मार्केट अपसाइड में जाने लगे कहीं ना कहीं, तो आज के हाई के पास ये वापस आ सकता है, जो कि 18,875 या 70-80 के बीच में इसको ले जा सकता है, और वहाँ से वापस से रिवर्सल होगा। तो अगर ये मार्केट फिर यहाँ कंसोलिडेट करके 18,870-80 के बीच में सपोज कीजिए यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है 5 से 7 मिनट, और अगर बायर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और देन ये अप साइड में निकलता है, तो कहीं ना कहीं हमें 19,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और जो इसे वापस फिर नीचे की साइड में पुश करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम हाई है। तो यहाँ से वापस जैसे ही अगर मुझे इस टाइप की कैंडल यहाँ पर दिखाई देगी फ्रेंड्स, तो आपको अपडेट ग्रुप पर मिल जाएगा, और नेक्स्ट कैंडल्स के लो को ब्रेक करना स्टार्ट करती है तो हम पुट साइड प्लान करेंगे, और पुट साइड हमें अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हो जाएगा 18,850। देन अगेन यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ी देर टाइम स्पेंड करे या इसके लो को ब्रेक करना स्टार्ट करे, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 18,800 तक के हमें टारगेट्स मिल सकते हैं, और ये मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट हो सकती है। अगर मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे काफ़ी ज़्यादा, तो फिर हम ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट ऑलरेडी खत्म हो जाता है। फ्लैट ओपनिंग के बाद क्या मूवमेंट में सारे लेवल्स बचे हुए रहते हैं, ज़्यादा गैप अप और ज़्यादा गैप डाउन में मूवमेंट खत्म होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज यहाँ से मार्केट वापस हो सकता है कि फिर रिकवरी करे और फिर कंसोलिडेशन करे, और कंसोलिडेशन के बाद अगर अप साइड जाना स्टार्ट करता है तो लेवल सेम होने वाले हैं। बट अगर ये वापस डाउन साइड आता है तो कुछ इस टाइप का फर्स्ट हाफ हमें देखने को मिलेगा। देखिए मैंने कल भी आपसे क्या कहा था, अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के आसपास ओपनिंग देगा तो फर्स्ट हाफ सिमिलर रहेगा। मैच कीजिए, क्या फर्स्ट हाफ सिमिलर नहीं दिख रहा है आपको? सेम मेरे वीडियो ओपन कर लीजिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर मैंने ये नहीं कहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जाइए, भले ही वीडियो को डिसलाइक कीजिए, बट मैंने जो कहा है आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्ड्स, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको ये कह रही हूँ, इसीलिए इतना चैलेंज इतना बड़ा एक्सेप्ट कर पाती हूँ। ओके, तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दे जाता है तो फिर अभी हम ज़्यादा नेगेटिव की तरफ प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि फिर मार्केट एक रेंज बाउंड होगा और कुछ देर के लिए प्रीमियम को ख़त्म कर सकता है, और उसके बाद अगर 45 से 50 मिनट ये साइडवेज होता है और उसके बाद अगर ये ब्लास्ट करता है, तो जिस भी साइड का प्राइस एक्शन हमें बनने को मिलता है उस साइड हम प्लान करते हैं। यदि ये नीचे की साइड में आना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं हमें फिर 18,870 तक के लेवल्स मार्क करेंगे, और यहाँ से फिर से वापस रिवर्सल, लेकिन छोटी देर कुछ ना कुछ ये वॉलेटाइल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़े पॉइंट्स हमें नहीं रखना। अगर ये रेंज ब्रेक होती है 1-2 बार टच करने के बाद, क्योंकि बार बार ये सपोर्ट ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, तो फिर नीचे कहीं ना कहीं मार्केट आएगा जो कि इसको 18,700 और कहीं ना कहीं इसके बिलो भी 18,680 तक इसको हमें लेकर जा सकता है। तो लेवल्स को ज़रूर नोट कीजिए। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है तो थोड़ी देर शांति से बैठ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को या तो कंसोलिडेट होने दीजिए, और अगर ये अपसाइड में जाता है तो मैं बिल्कुल यहाँ प्लान नहीं। तो अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग दे देता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी गैप अप की बात करी मैं, यहाँ तक भी देता है, तो फिर हम ये पूरा जो जोन है ना इसको अवॉइड करेंगे। निफ्टी को हम जब तक अवॉइड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ प्रीमियम डिके होंगे, और यदि चलती कैंडल में आप एंट्री ले लेते हो तो फिर स्कैल्पिंग करके हमें चलना है, उसमें कोई बड़े टारगेट्स हम नहीं रखते। स्कैल्पिंग में आप जानते हैं 5 पॉइंट 10 पॉइंट ही मैक्सिमम टारगेट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मार्केट कहीं हैवी गैप अप ओपनिंग देता है तो फिर इसको प्राइस एक्शन बनने दीजिए, यहाँ सीधी अपसाइड जाता है तो मैं बिल्कुल एंट्री नहीं लूँगी, और मेरी रिकमेंडेशन भी नहीं होगी, बिकॉज अगर 19,000 को टच करने के बाद अगर ये डाउन साइड में आना स्टार्ट करता है तो फिर हम पी साइड प्लान करेंगे और हमें अच्छे खासे टारगेट्स यहाँ पर मिलेंगे। अभी देखते हैं
बैंक निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, मैं लेवल्स बताती हूँ, मैं तुक्के नहीं लगाती हूँ, इसीलिए हमारी जो एक्यूरेसी है वो इतनी बड़ी आती है। तो कभी भी यदि आपको लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रहना, यदि आप सोचेंगे कि बिना सीखे हम अपना पैसा तुक्के से लगाते रहे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे सीखिए, कहीं से भी सीखिए, पर अपने आप को एक्यूरेट कीजिए। और अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में वैसा ही मूवमेंट दे रहे हैं, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सी में यहीं पर मूवमेंट कैप्चर हो गया था, सिर्फ एक ही कैंडल, बिकॉज 15 मिनट की कैंडल है, काफ़ी अच्छी कैंडल थी। और यहाँ पर फिर आप जानते हैं बाहर एक्टिव हुए होंगे, उनको फिर यहीं से रिवर्सल देखने को मिला। कल मैंने वीडियो में बताया था, ये पी में बहुत बढ़िया बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हुआ। उसके बाद देख सकते हैं आप सी में मूवमेंट मिला। छोटे छोटे अगर किसी ने स्कैल्पिंग की होगी, यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड मैंने भी लिया था, इसको मैं ग्रुप पर अपडेट नहीं कर पाई थी क्योंकि आज इतने सारे ट्रेड मिले कि कुछ कुछ चीज़ें तो फिर आप लिखते लिखते ही चली जाती है, तो नहीं कर पाए। मैंने 4 से 5 ही ट्रेड दिए थे, ज़्यादा ट्रेड नहीं दे पाई क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा सेल्फिश हम भी हो जाते हैं कि ट्रेड मैंने लिया है। देखिए मैं कोशिश करती हूँ हर वो ट्रेड, पर कई बार ऐसा होता है कि मैं 10 से 12 स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, और अप एंड डाउन आप जानते हैं मैं विदाउट एसएल आपको स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, रेयरली कभी कभी स्टॉप लॉस। बस वहाँ से मेरे पास पर्सनल मैसेज आने लगते हैं, मैम होल्ड करें, क्या करें, इतना पहुँच गया। मतलब अगर आप प्रॉफिट में भी होंगे तो मेरे पास मैसेज आएंगे, 30 पॉइंट है मैडम, बुक करें या एग्जिट करें या होल्ड करें, कब तक करें। तो सर आप सोचिए कि अगर मैं सबको अपडेट ही देती रहूँ, सबके आंसर ही करती रहूँगी, तो मैं मार्केट को कैसे समझूंगी, मैं आपको कैसे अपडेट प्रोवाइड करूँगी। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मैं आपको जब लेवल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, विदाउट एसएल प्रोवाइड कर रही हूँ, तो हमें सिर्फ टारगेट पर फोकस करना है। जरूरी नहीं कि 100 पॉइंट ही मिले, आप अपने अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स रख सकते हैं कि आपके लिए इफिशियंसी क्या है, आपकी सफिशियंसी क्या है। और उसके बाद ये एक कैंडल का मूवमेंट भी मुझे याद है, मैंने इसको एटलीस्ट बहुत अच्छे से कैप्चर किया। ये पूरा पी मैंने आपसे कैप्चर करवाया, ये सी भी हमने कैप्चर किया, और लिस्ट और ये वाला पी मैंने निफ्टी में आपको प्रोवाइड किया। री एंट्री हमने इसमें वापस देखी थी, आपने देखा होगा, री एंट्री वापस की है इस पी में, और पूरे मूवमेंट को हमने कैप्चर किया। तो अभी फालतू बात नहीं करेंगे। अगर बैंक निफ्टी वापस इस जोन में कहीं ना कहीं 43,800 के नियरेस्ट 800-700 के बीच में ओपन होता है, तो जस्ट यहाँ एंट्री मत लीजिए, बिकॉज ये कंसोलिडेट जोन है, इसको कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर ये डाउन साइड आना स्टार्ट करता है तो फिर हम एक ज़्यादा बड़े टारगेट्स तो नहीं रखेंगे, बट 100 पॉइंट्स का टारगेट्स रख सकते हैं। नहीं, 43,600 तक हमें इजीली टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर ये फिर से ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 580 का, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 400 तक के लेवल्स भी हमें मार्केट्स दिखा सकता है पी साइड में। बट अगर ये कंसोलिडेट होकर धीरे धीरे अप साइड में जाने लगता है तो फिर बड़े टारगेट्स यहाँ भी नहीं रखना है, हमें 100 पॉइंट्स के ही रखना है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 43,800 के अबाव की बात कर रही हूँ मैं। 800 के अबाव निकलने के बाद ही हम टारगेट्स को प्लान करेंगे, वो भी अच्छे बायर्स एक्टिव होंगे। तो 43,900 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और यहाँ से फिर मार्केट या तो कंसोलिडेट करके थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, गुमराह कर सकता है, और तो फिर आपको यहाँ पर या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना है या अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसके बाद भी यदि मार्केट अपसाइड में जाने की कोशिश करता है तो आप ऑब्जर्व कीजिए 44,000 से एक बार और चांसेस है कि यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल जाए। तो थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिलेगा, फिर ये बाउंस बैक कर सकता है वापस 800 से। बाउंस बैक करने के बाद अगर ये 44,055 को निकालता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 44,122 का हो सकता है। ये अभी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, बट अगर एकदम से सडनली बायर्स एक्टिव हो जाते हैं 44,000 के नियरेस्ट आने पर, तो क्योंकि जोन दोनों साइड के वीक हो चुके हैं, बार बार यहाँ से भी रिवर्सल आ रहा है, सेम वैसे ही सपोर्ट के पास से भी आ रहा है, तो किसी भी साइड अभी ब्लास्ट कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में अभी काम नहीं करना है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दे देता है 600 के समथिंग, तो थोड़ा सा संभल जाए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कहीं ना कहीं मार्केट फिर इस रेंज में फंसेगा और यहीं से हमें डिसाइड होगा। यहाँ पर यदि कंसोलिडेट कर लेता है ना अप साइड में जाने के बाद, तो लेवल्स आपके अप साइड में तो सेम होने वाले हैं, बट डाउन साइड में भी वैसे ही कहीं ना कहीं सिमिलर पोजीशन हमें देखने को मिल सकती है। और वापस अगर ये अप साइड में जाता है तो थोड़ी बहुत देर हमें फर्स्ट हाफ में, मतलब 10 बजे तक हमें फिर से वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। तो जब तक 700-800 से बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप एंट्री एग्जिट ज़्यादा मत कीजिए, और करते हैं तो हमें स्कैल्पिंग करके चलना है। यदि हैवी गैप अप ओपनिंग हो जाता है मार्केट कहीं ना कहीं, तो फिर आप जानते हैं हैवी गैप अप होने के बाद में मार्केट में यदि फिर भी इसी टाइप की यदि कैंडल बन जाती तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आके मार्केट जरूर नीचे आएगा। अगर इसने 43,900 को क्रॉस नहीं किया, यहीं पर सस्टेन हो गया मार्केट, तो फिर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है इसकी अपसाइड में जाने की कि ये इसको टच करके मार्केट कहीं ना कहीं धीरे 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 अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा। बट अगर सस्टेन नहीं हो पाया और 800 नीचे तक आया, तो फिर फर्स्ट टारगेट हमारा 800 और देन 700। फिर ये पूरा जोन कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पर किस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है वही डिसाइड करेगा कि इसको अप साइड में ले जाएगा या डाउन साइड में ले जाएगा। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। बाकी फ्रेंड्स यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट कर सकते हैं।
तो अभी सबसे पहले हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया। तो जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था वो सारे लेवल्स कहते हैं जो लेवल्स आज भी काम किए। तो मार्केट यदि गैप ओपनिंग देता है तो कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट रिवर्सल 18,800 पर देखने को मिल जाता है, बट हैवी गैप अप ओपन होगा तो 19,000 से ही हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम पुट के साइड में प्लान कर सकते हैं। वहीं यदि सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारे 18,800 निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी यदि इस रेंज में ओपन हुई तो थोड़ी देर फंस सकती है, और फंसती है यदि और उसके बाद ब्लास्ट करती है तो बहुत बहुत बढ़िया लेवल्स हमें मिल सकते हैं। आज निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया लास्ट में। तो आप जानते हैं 15 से डायरेक्ट मतलब 80 को क्रॉस कर लिया। 80 ही अगर कंसिडर करेंगे तो कितना ज़्यादा हमारा फंड हो गया, एटलीस्ट 5x के नियरेस्ट। तो यदि इसके नीचे निफ्टी आना स्टार्ट करता है तो काफ़ी वीक जोन हो जाएगा, जो हमें और डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में देखें, क्योंकि हो सकता है लास्ट में जो मूवमेंट आया हो कुछ मेंबर्स इसको एग्जिट नहीं कर पाए हों, रह गए हों, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में किसी ने काम किया। और आप जानते हैं प्रीमियम जो बढ़ते हैं सेम एक्सपायरी में बहुत स्पीडली बनते हैं और सेम एक्सपायरी में बहुत स्पीडली मेल्ट भी होते हैं। बैंक निफ्टी में यदि लेवल्स को हम देखते हैं तो अभी भी जो 44,000 का लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एज वेल एज सपोर्ट्स बना हुआ, दोनों ही कंडीशंस में बात करें। और नीचे हर एक लेवल पे आपको 100 पॉइंट पे राइटर्स देखने को मिलेंगे। तो 700 800 काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉन्ट है, और अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करती है तो हमें 600 500 देन 400 भी ईजिली देखने को मिल सकता है। बट यदि सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए 43,700। तो अगर ये डाउन साइड में ब्रेक होगा और अच्छे फास्ट मूव के साथ ब्रेक होगा तो यहाँ पर भी मैंने कहा ना, बड़े पॉइंट्स बिल्कुल प्लान मत कीजिए। हर 100 पॉइंट पर आपको कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यानी एक कन्फ्यूजन कैंडल क्रिएट हो सकती है। और बट अगर 400 को क्रॉस कर दिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल ही हो जाए, बट अगर ये हो जाता है तो फिर हमें 43,200 और 43,000 के लेवल्स भी देखने को मार्केट में मिल सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।